सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। चोखा मेला महार जाति के थे। मंगल वेड़ा नामक स्थान में रहते थे। बस्ती से मरे हुए जानवर उठा ले जाना ही इनका धंधा था। बचपन से ही ये बड़े सरल और धर्म भीरू थे। श्री विठल जी के दर्शनों के लिए बीच बीच में वे पंढरपुर जाया करते थे। पंढरपुर में इन्होंने नामदेव जी के कीर्तन सुने। यही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। नामदेव जी को इन्होंने अपना गुरु माना। अपने सब काम करते हुए ये भगवत नाम में रत रहने लगे। इन पर बड़े बड़े संकट आए, पर भगवत नाम के प्रताप से ये संकटों के ऊपर ही उठते गए। पंढरपुर के श्री विठल मंदिर का वहाँ द्वार इन्हें अपना परम आश्रय जान पड़ा था और भगवत भक्तों के चरणों की धूल अपना महाभाग्य। उस धूल में ये लौटा करते थे। इनकी अनन्य भक्ति से भगवान इनके हो गए। एक बार श्री विठल इन्हें मंदिर के भीतर लीवा लाए और अपने दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ किया। अपने गले का रत्नहार और तुलसी माला भगवान ने इनके गले में डाल दी। पुजारी जागे जो अब तक सोए हुए थे। चोखा एक महार बेखट के घुसा चला आया मंदिर के भीतर। इसकी यह हिम्मत और भगवान के गले का रत्नहार इसके गले में, इसने ठाकुर जी को भ्रष्ट कर दिया और रत्नहार चुरा लिया। यह कहकर पुजारियों ने उसे बेतरह पीटा, रत्नहार छीन लिया और धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इस प्रसंग पर संत जनाबाई ने एक अभंग में कहा है, चोखा मेला की ऐसी करनी कि भगवान भी उसके ऋणी हो गए। जाति तो इसकी हीन है, पर सच्ची भक्ति में तो यही लीन है। उसने ठाकुर जी को भ्रष्ट किया। यह सुनकर तो यह जानी हंसने और गाने लगती है। चोखा मेला ही तो एक अनामिक भक्त है, जो भक्त राज कहने योग्य है। चोखा मेला वह भक्त है जिसने भगवान को मोह लिया। चोखा मेला के लिए स्वयं जगतपति मरे हुए जानवर ढोने लगे। चोखा जी ज्ञानेश्वर महाराज की संत मंडली में एक थे। इनकी भक्ति पर सभी मुग्ध थे। निरंतर भगवत नाम चिंतन करने वाले चोखा जी भगवत नाम की महिमा गाते हुए एक जगह कहते हैं कि इस नाम के प्रताप से मेरा संशय नष्ट हो गया। इस देह में ही भगवान से भेंट हो गई। इनकी पत्नी सोयरा बाई और बहन निर्मला बाई भी बड़ी भक्तिमती थी। सोयरा बाई की प्रसूति में सारी सेवा स्वयं भगवान ने की, ऐसा कहा गया है। इनके बेटे का नाम कर्म मेला था, वह भी भक्त था। बंका महार नामक भक्त इनके साले थे। चोखा जी भगवान के बड़े लाडीले भक्त माने जाते हैं। मंगलवेड़ा में एक बार गांव की प्राचीर की मरम्मत हो रही थी। उस काम में चोखा मेला भी लगे थे। एकाएक प्राचीर ढह गई। कई महार दबकर मर गए। उसी में सन 1338 ईस्वी में चोखा जी का भी देहांत हो गया। भक्तों ने चोखा जी की अस्थियां ढूंढी। नामदेव जी साथ थे। इनकी अस्थियों की पहचान यह मानी गई कि जिस अस्थियों में विठल ध्वनि निकले उसी को चोखा जी की अस्थि जाने। इन अस्थियों को नामदेव जी पंढरपुर ले आए और मंदिर के महाद्वार पर गाड़ी गई और उन पर समाधि बनी। जिनकी अस्थियों में से भी विठल नाम निकल रहा था, उन चोखा जी का सब भक्तों ने जय जयकार किया। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।